कक्षा 8 के हिंदी विषय में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को पाठ 1 बीड़ा बादनी नामक पाठ को पढ़ाया। आज हम लोग पाठ 2 काकी नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक सियाराम शरण गुप्त जी हैं। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले हम अनुकरण वाचन करेंगे। अनुकरण वाचन के साथ साथ ही हम आपको कठिन शब्दों के अर्थ भी बताते चलेंगे। फिर किसी एक पैराग्राफ का, एक अनुच्छेद का हम आपको व्याख्या भी करना बताएंगे। उसके बाद हम प्रश्न और अभ्यास करवाएंगे, भाषा की बात कराएंगे। आइए देख लेते हैं। प्रस्तुत कहानी में इस प्रस्तुत को देखें। इसको ऐसे लिखा हुआ आप देखते होंगे। ये जो है इसमें आधा पा और पूरा रा, आधा सा और तुत है। ये प्रस्तुत हो गया। प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट हुआ है। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। अब कोहराम शब्द का अर्थ जान लें। रोना, पीटना, विलाप करना मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कम्बल पर भूमि शयन कर रही है। भूमि शयन का तात्पर्य जान लें। भूमि शयन का शब्दार्थ जमीन पर सोना। सोना यानी यहाँ क्रिया है, न कि धातु है। तो भूमि पर सोना, जमीन पर सोना, भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। अब यहाँ करुण शब्द का जाने दीन। लोग जब उसके माँ को शमशान ले जाने लगे। अब शमशान का भी अर्थ जान लें, यानी जहाँ पर लाशों को जलाया जाता है या दफनाया जाता है। जहाँ लाशों को जलाया जाता है उसे शमशान कहते हैं। शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। उपद्रव का तात्पर्य उतापात से है। लोगों के हाथ से छूटकर वह माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। यहाँ दूर दूर लिख दिया गया है, ये दूंगा है। वह इस बात को जाने, ये जो काकी कह रहा है, श्यामू अपनी माँ को काकी कहता है। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वह न जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। अब यहाँ एक चीज़ का, ये अग्नि संस्कार का तात्पर्य जान लें। अग्नि संस्कार मृत्यु के बाद शव को अग्नि में जलाना, ये अग्नि संस्कार कहलाता है। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, परंतु यह बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। पर प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वह उदास भाव से और कहीं चले गए। अब यहाँ अनमने यानी उदास यानी खिन्न मुद्रा में।
श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वह अपनी इच्छा को किसी तरह न रोक सका। अब उत्कंठित का तात्पर्य है उत्सुक यानी अधीर होना। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरकाकर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली। एक चवन्नी पाकर वह तुरंत वहाँ से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। देखा अकेले में लाना, कोई जान न पाए। पतंग आई। एक अंधेरे कमरे में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूँगा, किसी से ना कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं एक पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसको पकड़कर काकी नीचे उतर आएंगे। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। श्यामू गंभीर हो गया। मतलब यह बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं, वह उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। पहले दिन की ही तरकीब से दूसरे दिन फिर उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी। जवाहिर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा। नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से, अब प्रफुल्ल का अर्थ खिला हुआ, प्रसन्न। खिला हुआ, इस प्रफुल्ल का अर्थ हुआ खिला हुआ या प्रसन्न। श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर, यहाँ उग्र रूप धारण किए, उग्र रूप का समझे प्रचंड अर्थ होता है। उग्र रूप का अर्थ प्रचंड। धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार्य में विघ्न की तरह वहाँ जा घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर यानी इसका अर्थ होता है भेद देने वाला या भेदिया। मुखबिर का अर्थ हुआ भेद देने वाला या भेदिया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी। कहते थे इससे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। हतबुद्धि यानी बेसुध घबराए हुए। हतबुद्धि ये मिलाकर लिखना चाहिए था, मिसप्रिंट हुआ है। हतबुद्धि होकर खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी। उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा था,
काकी। ये तो अनुकरण वाचन रहा, साथ में शब्दार्थ रहा, और ये इसमें शब्दार्थ दिया भी गया है। इसको अपनी कॉपी पर ज़रूर लिख लीजिएगा। और ये सियाराम शरण गुप्त जी से संबंधित कुछ यहाँ बातें दी गई हैं, जिसमें से 1 नंबर या 2 नंबर वाले प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं तुम लोगों की परीक्षाओं में। इसे भी ध्यान में रखिएगा। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म सन 1895 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। अब इस पर प्रश्न बन सकता है, सियाराम शरण जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। इन्होंने अनेक कविता संग्रह, उपन्यास और निबंधों की रचना की। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं मौर्य विजय, दूर्वादल, आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी आदि हैं। यहाँ पूछा जा सकता है, इन रचनाओं में से किसी एक रचना को दे करके पूछा जा सकता है ये रचना किसकी है, ये रचनाएं किसकी हैं। या फिर पूछा जा सकता है कि सियाराम शरण गुप्त जी के प्रमुख 2 रचनाओं या किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब ध्यान दें, सन 1963 ईस्वी में सियाराम शरण गुप्त जी का देहावसान हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई। इस तरह से इस पर पूछा जा सकता है सियाराम शरण जी का कि मृत्यु कब हुई या देहावसान कब हुआ, किस सन में हुआ। अब हम व्याख्या से संबंधित कोई एक पैराग्राफ लेंगे, आइए देखते हैं। यद्यप से लेकर के ताका करता है यहाँ तक ले लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे संकेत। संकेत लिखेंगे, संकेत इस तरह से लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे संकेत। संकेत हेडिंग डाल करके उसमें सबसे पहले यहाँ शुरू के कुछ शब्दों को लिख देंगे, फिर डाट करके आखिर के 2 शब्द या कुछ शब्द लिख देंगे। ताका करते हैं ये इतना लिख देंगे, और फिर उसके बाद उस संकेत के बाद फिर डालेंगे हेडिंग संदर्भ। संदर्भ में डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। देखिए पहले पाठ में हमने यहाँ संदर्भ डाल देंगे। संदर्भ ये कॉपी में बढ़िया से लिखिएगा। देखिए हम इसी में बता ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन कॉपी में अपने बढ़िया से लिखिएगा, खूब बढ़िया राइटिंग में। इसमें गद्यांश लिखेंगे क्योंकि ये गद्य है, उसके पहले काव्यांश लिखे थे तो इसे गद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के काकी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री सियाराम शरण गुप्त जी हैं। ये तो संदर्भ रहा। फिर इसी के बाद डालेंगे प्रसंग। देखें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ साहित्यकार का नाम लिखेंगे, पाठ का नाम लिखेंगे, वहाँ इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड कामा जरूर लगा देंगे। दोनों को पाठ के नाम और लेखक के नाम जरूर इस तरह से लिखेंगे। अब प्रसंग में ध्यान दें, प्रसंग में क्या लिखेंगे। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रदर्शित किया गया है। और प्रसंग अगर देखना चाहें तो प्रसंग स्पष्ट रूप से ये देखें ऊपर लिखा गया है। इसमें कुछ ये अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ये लिखा गया है। प्रस्तुत कहानी, इसी को प्रसंग में लिखना है। प्रस्तुत कहानी में एक अबोध बालक का अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट किया गया है या हुआ है, तो इसी बात को लिखना है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित कुछ व्याख्या। अब इसमें ध्यान दें, लिखेंगे बालक श्यामू को अबोध जानकर उसे माँ की अनुपस्थिति में दिलासा देने के विचार से बड़े लोगों ने उसे
बहका दिया था। उन्होंने उसे बताया कि काकी को मामा ले गया है या मामा के यहाँ ले गए हैं, लेकिन धीरे धीरे श्यामू को यह बात मालूम हुई कि काकी भगवान के पास गई है, जो ऊपर आसमान में रहता है। श्यामू काकी से मिलने के लिए कई दिन तक रोता रहा, बहुत व्याकुल रहा। जब वह नहीं आई तो उसने रोना बंद कर दिया, क्योंकि यह स्वाभाविक बात थी। आखिर उसे रोना बंद तो करना ही पड़ता। फिर भी काकी से न मिल पाने का हृदय में गहरा दुख था। वह अकेला बैठा बैठा यह सोचता रहता कि काकी आसमान में किस प्रकार उसके पास आए। वह अकेला बैठा बैठा यह सोचा करता था कि काकी आसमान से किस प्रकार उसके पास आए। वह अबोध बालक दुख से ऊपर आसमान की ओर टकटकी लगाए रहता था। इस तरह से व्याख्या लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपको इसके प्रश्नों के उत्तर के बारे में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, इसलिए इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको इनके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे।